नमस्ते, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल एंड जनरल नॉलेज में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग बालू या गिट्टी की ट्राली को नापते हैं और किस तरह से हमारा जो एरिया वो घन फुट में आता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आप कैसे उस ठगी से बचेंगे। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारे लिंक जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी खाली प्लॉट का, खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जो कि वर्ग फुट में निकलता है। तो जैसे भी वर्ग फुट या वर्ग मीटर जिसमें भी आप निकालना चाहें वो कैसे निकलेगा, तो इस वीडियो में हम लोग वो जानेंगे। उससे पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा एक प्लॉट जो है वो फर्स्ट प्लॉट जो ये है, और ये सेकंड है और ये थर्ड प्लॉट है। तो जो फर्स्ट प्लॉट है उसमें क्या है कि चारों जो भुजाएं हैं वो समान है। मतलब आपने जो प्लॉट को नापा उसका चारों तरफ की जो भुजाएं हैं वो चिटकी हैं। तो इसके निकालने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि जो समबाहु चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब किसी भी भुजा का स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर होगा मतलब 40 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो वो आएगा 1600 वर्ग फुट या स्क्वायर फुट। तो अब बात करते हैं हम लोग दूसरे की। तो जो दूसरा हमारा प्लॉट है वो आयताकार है, जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इधर दो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो हम लोग सीधा सीधा कर सकते हैं मल्टीप्लाई 50 और 30 का, तो वो आ जाएगा 1500। और जो इसका फार्मूला होता है वो ये होता है, आमने सामने की भुजा को जोड़ देंगे हम लोग। तो आमने सामने की जब हम लोग भुजा को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये होगा 60/2 बराबर 30। और इसी तरह दूसरे का जोड़ लेंगे, उसका भी आएगा 50 + 50/2 बराबर 100/2 बराबर 50। अब जब जो क्षेत्रफल निकलेगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकलेगा। 50 × 30 = 1500 वर्ग फुट। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी निकल आएगा। लेकिन जब भी कभी भुजाएं जो असमान होंगी तब हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो फिर इस तरह से निकालते हैं। अब ये जो चौथा प्लॉट है इसकी चारों जो भुजाएं हैं वो अलग अलग हैं। एक 30 फुट की है, एक 40 फुट की है, एक 50 फुट की है और एक 60 फुट की है। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जो एक तरीका है वो तो यही है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आमने सामने की दोनों भुजाओं को हमने जोड़ा, 50 + 30/2 80/2 = 40। और जो दूसरा आएगा वो 60 + 40/2 मतलब 100/2 तो बराबर 50। अब जब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा 50 × 40 बराबर 2000 वर्ग फुट या स्क्वायर फुट, जो कि पूरा सही नहीं है। जब भी हम ऐसे निकालेंगे कि जिसकी चारों भुजाएं आसमान हैं, मतलब चारों भुजाओं को जब हम नापेंगे वो अलग अलग हैं, तब हमेशा अगर हम लोग इस तरह से निकालेंगे तो वो ज़्यादा एरिया आएगा। तो जो हम लोग के शटरिंग वाले होते हैं या जो हमारे प्लॉट के प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो आपको इसी तरह से नाप के दिखाएंगे और आपसे ज़्यादा कम चीज़ के ज़्यादा पैसे लेके जाएंगे। तो जो दूसरा तरीका है उसे निकालने का मेथड क्या है वो आप लोग देख लो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक कोने से दूसरे कोने को नाप लेंगे। जैसे हमने B से D को नापा, यहाँ पे फीता रख के यहाँ ले गए और इसको नापा, ये मानना 50 फुट निकली हमारी, ठीक है, 50 फीट निकली है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये हमारे पास दो त्रिभुज हो गए हैं। तो अब हम दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वही असली इसका क्षेत्रफल होगा इस चतुर्भुज का। तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज AVD को। तो त्रिभुज AVD में तो
सबसे पहले तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे उसके पहले हमें चाहिए होता है कि उसका अर्ध परिमाप कितना होता है। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम लोग को ये करना पड़ता है कि जो अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है, अर्ध परिमाप, इसको S से डिनोट करते हैं। तो S इक्वल टू ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा S निकल आएगा। तो मतलब 30 + 40 + 50/2, तो हो गया हमारा 120/2। इसे हम काटेंगे तो आ जाएगा 60। तो अब इसका जो हमारा विषमबाहु त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है √S S - A S - B S - C। जो अब ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c जो है वो ये वैल्यू हैं। ये a मान लो आप, ये b मान लो और ये c मान लो, कोई भी आप a b c मान सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जो हमारा s है वो है 60। तो 60 इंटू, इसको a मान लिया तो 60 - 40 कितना हो गया, बचा 20। इसको b मान लिया तो 60 - 30 बचा 30, और इसको c माना तो 60 - 50 बचा 10। तो मतलब 60 इंटू 20 इंटू 30 और इंटू 10, जो हमारा आएगा 1 2 3 4 0, 6 दूनी 12, 12 3 3600। अब जब इसको आप लोग क्या करेंगे, या तो अपने मोबाइल कैलकुलेटर से इसका वर्गमूल निकाल लें, या तो इसका जो ये 4 जीरो हैं इनमें से 2 बाहर आ जाएंगे, और 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है। तो ये आया 600 वर्ग फुट। तो इसी तरह से हम लोग इस वाले त्रिभुज का निकाल लेंगे। तो इस वाले त्रिभुज का निकालने के लिए पहले तो हमें अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप जो होगा वो है इक्वल टू, तीनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 60 + 50 + 50/2, तो बराबर 160/2, जो आया हमारा 80। तो यह इक्वल टू आया 80। अब जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो भी यही होगा, √S S - A S - B S - C। तो ये आएगा 80 इंटू 80 में अब 50 गया, 30 बचा, 80 में 60 गया, 20 बचा, और 80 में फिर से 50 गया तो 30 बचा। तो मतलब 80 इंटू 30 इंटू 20 इंटू 30, तो ये आएगा हमारा 0,0,0,40, और 8 × 24 दूनी 48, 48 × 144, तो 1,44,000 आया। तो जो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे वो आपको हमारी स्क्रीन पे शो होगा, कैलकुलेटर से कैसे निकाला जाता है। तो वो आएगा 1200 वर्ग फुट। तो क्या हुआ, इस वाले त्रिभुज का आया 600 वर्ग फुट और इसका आया 1200। तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का निकल आएगा हमारा क्षेत्रफल। तो हो गया 1200 + 600 बराबर 1800 वर्ग फुट। तो यही हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल की, मतलब इस प्लॉट के जो क्षेत्रफल है वो 1800 वर्ग फुट है। जबकि जब हम लोग सीधा सीधा निकाल रहे थे तो वो कितना आया था, 2000 वर्ग फुट। तो अब आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है किसी भी प्लॉट का क्षेत्रफल। तो अगर आपको इसमें कुछ भी गलत लगा हो तो आप कमेंट करके हमें सुझाव दीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।